लेकिन इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? बाईपैप मशीन जो कि हजारों में बिक रही है, अभी ये बहुत रविंद्र रैना जी पक्का, मैं कह रहा हूँ कच्चा नहीं भर्ती करा सकते किसी को, आप पक्का बोल रहे हो। जो कविंदर गुप्ता की लेकिन जुबान से जो निकल गया भाड़े की टैटू, आपको क्या लगता है वो स्लिप ऑफ टंग हो गया? नहीं देखो, वो मन की बात थी, मन की बात थी। तो उन्होंने अपने मन की बात बाहर बता दी, क्योंकि उनके आसपास जो होंगे मुझे लगता है भाड़े पे लेके जाते होंगे, तो वो उनको लगता होगा ये सारे ही भाड़े पे आते हैं रैलियों में, है ना। तो मैं तो नहीं, रविंद्र रैना तो पूरी शॉल लेते हैं ऐसे, हाँ, वही पूरा लपेट के रह लेते हैं। वो तो गर्मी में शॉल लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जो अदिति शर्मा जी की बात से सहमत हो? हाँ बिल्कुल, बाहर कोई काम है नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपस में लड़ लो। तो इन्होंने कहा इंटरटेनमेंट करते हैं, तो चलो यार जनता बाहर जाएगी, अच्छा, जनता सवाल पूछेगी, तो चलो एक दूसरे पे आपस में ही लड़ लेते हैं, इंटरटेनमेंट हो जाएगा जनता का। अच्छा, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस और यही शब्दावली मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी और ने यूज की होती ना, तो सलाखों के पीछे होता। हमारे साथ जम्मू के एक समाज सेवी अमनदीप सिंह बोपर आए जी। अब देखो, जम्मू में वैसे भी बहुत सारे समाज सेवी, लेकिन ये थोड़े से खास हैं। खास इसलिए कि ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगातार लगते रहते हैं। तो बोपर आए साहब, स्वागत है फिलहाल आपका बकलोल टीवी में। धन्यवाद सौरभ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने शुरुआत ही कह दी, आपके ऊपर इल्जाम इतने सारे लगते हैं, कहा जाता है कभी कि आपको बाहर से फंडिंग आ रही है, आप कुछ घपला कर रहे हैं, क्या ये सब क्या माजरा क्या चलता है? देखो, जो काम करता है, हाँ, तो पत्थर भी उसी पे फेंके जाते हैं। जो घरों में बैठे हैं तो उनको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाँ। तो ये चलता रहता है। लोग आप जैसे काम करेंगे तो लोगों को होता है कि पत्थर तो उसी पे फेंकेंगे ना जो काम कर रहा है। कल परसों की बात करें तो बिलावर में आप कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बाईपैप मशीन्स वगैरह बांट कर आए हैं, क्या क्या बांटा वहाँ पे? वहाँ पर सौरभ, हमने जो है 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और 4 बाईपैप मशीन्स हैं, 1000 मास्क हैं, 30 जो हैं वहाँ वो ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स हैं जो फ्लो उस पे लगते हैं, जो सिलेंडर पे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिलेंडर तो थे, लेकिन जो फ्लो मीटर्स थे वो नहीं थे, तो 30 वो हमने फ्लो मीटर्स दिए हैं उनको। उसके अलावा जो है 30 ऑक्सीजन मास्क। लेकिन इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? बाईपैप मशीन जो कि हजारों में बिक रही है, अभी ये बहुत महंगी है। हाँ, और कंसंट्रेटर तो लाखों में, वो तो लाखों में बिक रहा है। पैसा आ कहाँ से रहा आपके पास? देखो, जनता ही दे रही है पैसा। हाँ। जो MP MLA होता है ना, वो भी घर से नहीं लेके आता। बिल्कुल, जनता का ही आता है, वो जनता का ही पैसा होता है। तो मेरे पास भी जनता का ही पैसा है। हाँ। जनता ने ट्रस्ट किया है, हाँ। विश्वास किया है, उन्हें लग रहा है कि हाँ भी काम कर रहे हैं, तो वो दे रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं तो उन्हें, उनके बावजूद आप देखिए बहुत सारा प्रोपेगेंडा हुआ मेरे खिलाफ, लेकिन स्टिल पीपल आर बिलीविंग, और हम पर विश्वास है उन्हें, और ट्रस्ट है, और इसी का है कि आज हम जो कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जल्द ही जम्मू में भी हम सेटअप करने वाले हैं ऐसा ही। हाँ, मैंने सुनने में भी आया था, क्योंकि बिलावर बहुत जगह मतलब दूर चले गए, जम्मू में क्यों नहीं बनाया आपने? जम्मू में एक्चुअली मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को, DC साहब को 19 तारीख का लेटर दिया हुआ, 19 मई का। हाँ। कि हम जो है 20 बेड की एक फैसिलिटी बनाना चाहते हैं। तो अभी तक मुझे लगा कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ आया नहीं, तो बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कांटेक्ट किया गया मुझे। तो मैंने ये काम मैंने सोचा कि चलो उनकी मदद कर दे जो खुद कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि जम्मू सेंटर है तो इनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हों, बहुत सारी NGOs कांटेक्ट करती हों। तो लेकिन पोपरा साहब, आप ना, मैंने देखा आपके स्क्रीनशॉट डायरेक्ट चढ़ाते हो फेसबुक पे, है ना, इतना पैसा मुझे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ऐसे खुलेआम पब्लिक में मैंने तो आज तक किसी को डालते हुए नहीं देखा। ये आपका क्या फंडा है? नहीं, ये फंडा ये कि लोगों को पता लगे। या जलाना चाहते हो लोगों को? नहीं, जलाना तो देखो, नहीं, क्या पता भाई, जलाना चाहो, देखो मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, आप देख लो। नहीं, ये क्या होता है, देखो ये एक अकाउंटेबिलिटी होती है जनता के प्रति, लोगों को पता लगे कि कितना फंड आ रहा है। और क्या होता है कि लोग जो है उसको बचाते हैं, हमेशा छुपा के रखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आया, इतना पैसा आया। मैं जनता को बताता हूँ कि भाई इतना पैसा आया है, यहाँ खर्च करेंगे। और क्या कि कल को कोई अगर इंक्वायरी होती है तो हमारे पास 1-1 रुपए का हिसाब होगा। तो ये एक क्लियर कट है कि भैया मेरे पास अकाउंटेबिलिटी जो है हर चीज़ की है, इसीलिए हम बता जो दर्शक जानते नहीं, मैं बता दूं, जो हमारे अमनदीप सिंह बोपर आए जी हैं, ये इंडियन नेवी से रिटायर होकर अब इन्होंने समाज सेवा करना शुरू किया है। तो कहीं अब आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में तो मतलब कोई जाने का इरादा नहीं ना? देखो, फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन लोगों का क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैंने बिलावर में काम किया, अगर आप मुझे देखो तो मेरा जन्म स्थान जो है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अरनिया है ना, बिश्ना।
मैं रहता यहाँ जम्मू में हूँ, लेकिन बिलावर वो लोकसभा अलग है, वो विधानसभा अलग है। बिल्कुल, मैंने वो नहीं देखा। देखो हर चीज़ जो है वो इलेक्शन या चुनावों के या पॉलिटिकल एजेंडे के साथ नहीं लड़ी जाती। कई चीज़ें अपने ज़मीर के साथ, मन की शांति के लिए वो भी करनी जाती है। हाँ। चलो, आप पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जुड़े भी हुए, टिप्पणियां भी करते रहते हो, तो उसके रिलेटेड फिलहाल जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स चल रही है उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। अभी परसों एक वाकया पेश आया था जहाँ पे डिगियाना में रोड बन रही थी। एक साइड बीजेपी वाले आगे वहाँ पर इनॉग्रेशन करने के लिए, एक साइड कांग्रेस के कॉर्पोरेटर आगे, जनता अलग चल रही है, कहती किसी को करने नहीं दे रहा। तो वो सब क्या कहना आपका उस बारे में? देखो इस समय कोरोना की महामारी चल रही है। एक सड़क कोई नाशरी टनल थोड़ी है कि उद्घाटन के लिए पहुंच गए। शर्म आनी चाहिए। मतलब एक सड़क है यार, नॉर्मल काम है ये, एक है ना, और उसके लिए उद्घाटन करना, मतलब आप इनका लेवल देख रहे हैं कितना नीचे आ गया। मतलब इन्होंने कोई काम नहीं किए हैं। सड़कें, मतलब यहाँ तो ब्लैक टॉपिंग हो रही है बेसिकली, वो सड़क नहीं बन रही है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है। एग्जैक्टली, हाँ, सड़क बन चुकी है। सड़क तो सदियों से बनी हुई है, पता नहीं वो 70 साल से बनी हुई है, उसकी ब्लैक टॉपिंग हो रही है। मतलब कि मेरी भी उम्र हो चली, हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी कि ब्लैक टॉपिंग के लिए लड़ाई हो रही है। मतलब सड़कें, इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया नहीं है। आप में दम, आप हॉस्पिटल बनाए होते, आपने आज उद्घाटन करते उसका। सही बात है। आपने कोई अच्छे स्कूल बनाए होते, आप उसका उद्घाटन करते। उसके बाद तो कुछ स्लिप ऑफ टंग भी हो गया था ना लीडर्स का, वहाँ पे कुछ बोल दिया था जम्मू की जनता को। देखिए उन्हें अपनी नाकामी अब दिख रही है कि वो दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी, आपको एक और बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। हाँ। उनके भाई जो हैं वो जानीपुर से, जहाँ इनका घर है। किनके भाई? कविंदर जी के। अच्छा। इनके भाई जो है वो इलेक्शन लड़े थे कॉर्पोरेटर की, और हार गए थे। अच्छा। तो आप समझ रहे हैं, जनता इनको अपना पता लग चुका है कि अब हम नहीं जीत सकते, क्योंकि मोदी लहर में आप आ तो गए, काम तो आपको करने थे। यहाँ जनता के माइंडसेट से अब एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अब हर काम मोदी जी नहीं करेंगे, उनके चुने हुए नुमाइंदे, और लोकल जो है ना वो टोटल फेल है। जो कविंदर गुप्ता की जगह लेकिन जुबान से जो निकल गया भाड़े की टट्टू, आपको क्या लगता है वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलती से निकल गया, गर्मी ज्यादा थी, या गुस्से में बोल दिया, या दिल में था उनके? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? नहीं देखो, वो मन की बात थी। मन की बात थी तो उन्होंने अपने मन की बात बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनता तो भाड़े के टट्टू है, सही बात है, क्योंकि उनके आसपास जो होंगे मुझे लगता है भाड़े पे लेके जाते होंगे। तो उनको लगता होगा ये सारे ही भाड़े पे आते हैं रैलियों में, है ना। तो मैं तो जनता से कहता हूँ कि इनकी रैलियों में मत जाया करो, है ना। क्या पता, आप समझ रहे हो, के बाद बोल दे, क्या पता इनके एजेंटों ने पैसे लिए हो इनसे। इनकी भी गलती नहीं है, हो सकता है कि इनके एजेंट जो हैं, जो इनकी रैलियां कराते हैं, वो इनसे पैसे लेते हों कि पैसे लेके पब्लिक आती है। पब्लिक तो इनको सपोर्ट करने के लिए आती थी। बाकी भाड़े के टट्टू, यही भाड़े के टट्टू हैं जो इन्हें विधानसभा में लेके इलेक्शन जितवाते हैं, स्पीकर बनवाया, आपको एमएलए बनाया, आप उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पेंशन भी खा रहे हैं जनता की। अच्छा, इनॉग्रेशन करने के लिए साथ में अपने विक्रम रंधावा साहब भी थे, जो इससे कुछ दिनों पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में थे। पहले उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद माफ़ी भी मांगी। तो उस सब के बारे में आपकी क्या विचारधारा रही? देखो, जब काम नहीं होता ना, जब आप घर में 10 दिन रहो ना, घर वाले आपसे उकता जाते हैं, आपस में लड़ते रहते है ना। तो बाहर कोई काम है नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपस में लड़ लो। तो इन्होंने कहा इंटरटेनमेंट करते हैं, तो चलो यार जनता बाहर जाएगी, अच्छा, जनता सवाल पूछेगी, तो चलो एक दूसरे पे आपस में ही लड़ लेते हैं, इंटरटेनमेंट हो जाएगा जनता का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना 2 फेज में बांट के पूछूंगा आपसे। पहला फेज, जब विक्रम रंधावा साहब ने सीधे सीधे इल्जाम लगाए, थोड़े से शब्दों का भी इस्तेमाल किया, आपको नहीं पता था कि बाद में वो माफी मांगेंगे? उस टाइम पे आपको पता था? मुझे पता था, मैं कैमरे पे लिख के वो ना, मुझे पता था कि वो माफी मांगेंगे, मैंने शायद स्टेटस भी लगाया था। अच्छा, हाँ। कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे? नहीं, मुझे पता नहीं, इनकी पार्टी का यही हिसाब रहा कि जब कोई और काम नहीं मिलेगा, थोड़ी खुद ही कंट्रोवर्सी बनाओ और उसके बाद खुद ही शांत हो जाओ। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस और यही शब्दावली मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी और ने यूज की होती ना, उस सलाखों के पीछे होता। अच्छा। लेकिन आप देखिए कि आपस में ही सेटलमेंट, है ना, माफी मांग ली। अब पता नहीं क्या, अब मुझे लगता है वो इश्यू रिजॉल्व हो गया शायद, तभी माफी मांगी। हाँ, सीरियसली डिफेमेशन केस भी हो रखा था, उन्होंने 97 लाख रुपए भी देने थे, कुछ वैसा भी था चल रहा। तो वही तो आप समझे नहीं, मतलब कि खुद ही लड़ रहे हैं आपस में। मैंने कहा ना, लॉकडाउन है तो यहाँ मानसिक
लॉकडाउन में लग चुका है मनोरंजन बस। चल रहा है आपके कहने अब का कोई और आगे कुछ है नहीं। हाँ। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इनके पास इश्यूज नहीं है, एजेंडे नहीं है, बस यही है कि एक दूसरे को गालियां निकाल दें, कीचड़ उछाल दें, जनता का एंटरटेनमेंट होता रहेगा बस। अच्छा, इससे पहले क्या कहते हैं, अपने पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो अपने रविंद्र रैना साहब, साथ में अपने जुगल किशोर शर्मा जी, वो दौरा करने निकल गए, सुंदरबनी भी निकल गए, वहाँ पर भी लोगों ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद अदिति शर्मा जी हमारी, उन्होंने कह दिया कि आप दौरे करने से क्या होगा, आपके पास कोई पावर ही नहीं है, उन्होंने कोई सलाह दे दी। तो क्या सलाह वो सही थी, गलत थी? सर मैं एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की ना इसमें, हाँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि हॉस्पिटल्स के दौरे करके आप क्या दिखाना चाहते हो। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, हाँ, आपने कौन सी ऐसी डेवलपमेंट कर दी? आपने कहा कि जी मेरे एमपी फंड्स में से जी आप 100 मशीनें ले लीजिए या कुछ किया नहीं है। आप दौरा कर रहे हैं, दौरा क्यों कर रहे हैं? जब यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है जिसका डायरेक्ट कंट्रोल है, हाँ, और बीजेपी एज गुड एज कांग्रेस, एज गुड एज मैं कहता बाकी हूँ पार्टीज की तरह। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी यूपी वाली पार्टियां सेम। यहाँ पे सब जीरो हैं, कोई वैल्यू नहीं है। आप किस एजेंडे से? कल को कांग्रेस वाले भी चले जाएंगे, कल दौरा को करने के लिए कौन है ना, रोकेगा? हाँ। कल को मैं बोलता हूँ कि जितनी यहाँ लोकल पार्टीज हैं वो सारी दौरा करने चली जाएं। दौरों से तो आप उल्टा वहाँ पे जो है लोड दे रहे हैं ना। एलजी साहब दौरा करें समझ आता है, डीसी जम्मू दौरा करे समझ आता है, डिवकॉम करे तो समझ आता है, लेकिन बीजेपी के जिनका कोई यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है। ये जब डीआरडीओ का वो बना था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पत्थर भी सैंक्शन नहीं कर सकते ये। नहीं, अभी जब डीआरडीओ का वो हॉस्पिटल बना, वहाँ पर भी राणा साहब दौरा करने गए थे, वहाँ पर वो जो स्टाफ था उन्होंने उनको पकड़ लिया, कहते हमें पक्का करवाओ, अगर यहाँ पे दौरा करने आई हो तो चलो कुछ मांगे ही मांग लो। आपको उस बारे में खबर मिली थी आपको? देखो मैं बता रहा हूँ ना, इनके पावर, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये लोग जो है ना बस जुमले ही दे रहे हैं। रविंद्र रैना जी पक्का, मैं कह रहा हूँ कच्चा नहीं भर्ती करा सकते किसी को, आप पक्का बोल रहे हो। पक्का कहाँ से कराएंगे? कौन सी पावर है यार उनके पास? कल को सौरभ आप भी एक पार्टी बना लो, यू आर इक्विवेलेंट टू रविंद्र रैना। क्यों ऐसा है क्या यार? वो भी एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, आप भी पार्टी के प्रेसिडेंट हो। सुन के लगता है बीजेपी भाई भारतीय जनता पार्टी है यार। अरे तो सरकार थोड़ी है वो जम्मू कश्मीर में, ये तो लोकल है ना। अब रविंद्र रैना नरेंद्र मोदी तो नहीं बन गए ना। सही बात है, नरेंद्र मोदी पीएम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। कुछ नहीं है। बीजेपी कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर? भाई यहाँ हजारों पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं आप जो अदिति शर्मा जी की बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल, टोटल बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जब उनकी खुद की नेता ये कह रही हैं तो इसका मतलब कोई तो सच्चाई होगी उसमें। सही बात है। अच्छा, तो बाकी जब मैं भी आपको देखता रहता हूँ, स्टेटस वगैरह आप अपलोड करते हैं, अगर आपने बीजेपी के खिलाफ लिखा तो कमेंट सेक्शन में चल पड़ता है कांग्रेस ही, कांग्रेस के खिलाफ लिखता है तो मतलब चल पड़ता है बीजेपी। तो कैसे टैकल करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको? देखो आजकल ना, मैंने आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं जवाब नहीं देता। पहले आप हर कमेंट का देते थे शायद से। पहले मैं देता था। हाँ। फिर मैंने सोचा कि ना ये जो डॉग फाइट है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। जो आपने बताना वो बता दिया है। जिसकी जो मेंटेलिटी है ना वो तो लिखेगा, वो लिखेगा। उसके दिमाग में जो नशा चढ़ा हुआ है, जो उसने वो चश्मे पहने हुए हैं ना अच्छे दिन वाले, तो वो मेरे कहने से नहीं होता ना। जब तक उसके घर पे या उसके परिवार के किसी जो है पर संकट नहीं आएगा तब तक वो समझेगा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि सारे खुशहाल रहें इस कोरोना काल में, जो है पूरा जम्मू जो है वो खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। बट इन पार्टियों को अभी भी समझ नहीं आ रही, और इनसे जुड़े लोग भी अब भी अपनी जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। मतलब कि बुनियादी ढांचे में बहुत बड़ी खामी निकली है, लेकिन अभी भी ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ये जो आपका लुक है, मतलब से भगवाधारी बन के ऐसे ये लपेट के, ये क्या लुक के पीछे कोई राज है, कोई मेंटालिटी, सोच है या क्या है? नहीं यार, टशन नहीं आ रहा। टशन में कोई तो सोच होगी ना यार, कोई तो सोच होगी। नहीं, सोच कुछ नहीं है। हाँ, ये कैसी है, मतलब कि मैं पहन लेता हूँ। हाँ, ये नॉर्मली क्या था, कोरोना में इसको यूज करते थे, पहले नहीं पहनता था। हाँ। कोरोना में यूज करते थे तो फिर ये एक पार्टी बन गया। कोई और रंग क्यों नहीं, यही क्यों? यार अब ये आपको बताता हूँ ना, ये भगवा एक कॉन्सेप्ट है लोगों का। ये भगवा आपको नहीं, आपको देख के ऐसे लोगों को लगेगा कि रविंद्र रैना जी के फैन तो नहीं, वो भी यही पहनते हैं। आपकी सही में रविंद्र रैना ये मेरी बात सुनो ना, रविंद्र रैना से ये पहले जो है हमारे कई पुरुष महापुरुष पहनते रहे हैं, अब सारे थोड़ी रविंद्र रैना हो जाएंगे। क्या पता। नहीं, और रविंद्र रैना तो पूरी शॉल लेते हैं ऐसे। हाँ, वही पूरा लपेट के रह लेते हैं ना। वो तो गर्मी में शॉल लेते हैं।
उनका तो सिस्टम मुझे समझ मतलब नहीं आया। वहाँ से लिंक नहीं है कोई। नहीं ये उससे लिंक नहीं है। अब देखो आप कभी गुरुद्वारे में जाओ तो निशान साहिब भी इसी बिल्कुल कलर का होता है। बिल्कुल ये जो केसरी जैसे आया था, जो बिल्कुल, केसरी उसमें है भी, हाँ। ये आप समझें कि भगत सिंह का जैसे गाना भी है, तो ये बेसिकली वीरता की निशानी होता है। ये पुराने अगर टाइम्स में देखो तो लोग जो केसरी कलर पहनते थे, एक ये वीरता की निशानी होता था। है बिल्कुल। तो ये एक आप समझो कि मतलब कि एक बूस्ट देने के लिए अपने आप को, खुद को भी, तो ये एक पार्ट बना लॉकडाउन में और फिर अब पार्टी बन गए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप भी, मैं कहूँगा, हमारी नज़रों में वीर है, क्योंकि एक तो इंडियन नेवी से रिटायर हैं, उसके बाद समाज सेवा कर रहे हैं, और बिल्कुल मतलब खुलेआम स्टेटस चढ़ाते हैं मुझे ये शख्स जो है इस वक्त इतने पैसे भेज रहा है, और उसके बाद जो है जो काम करते हैं, जैसे कि बिलावर में जाकर उन्होंने बाईपैप मशीन्स बांटी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बांटे, और मतलब खुले पब्लिक के सामने काम कर रहे हैं, कोई छुप के काम नहीं कर रहे। और अगर इल्ज़ाम लगाता है कोई तो फिर वो इल्ज़ाम लगाने वाले को सोचना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप अमनदीप सर, विश यू लक। आगे भी कोरोना का जब जितना भी ये काल चलेगा, कोरोना का वक्त चलेगा, उम्मीद करता हूँ कि जितने लोगों की आप सेवा कर सके करें। और फिलहाल के लिए आप लोग देखते रहिए द बकलोल टीवी। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.